लाल किताब के सिद्धांत। कर्क लग्न में शुक्र के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। धन लाभ, माता, भूमि, स्थानपति शुक्र। यदि कर्क का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान में सामान्य मित्र चंद्र की राशि में बैठा है तो देह की चतुराई के योग से बड़ा सुख और लाभ प्राप्त करेगा तथा देह में सुंदरता प्राप्त करेगा और मात्र स्थान का सुख प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख और रहने के स्थानों में सुख प्राप्ति के साधनों पर सुंदर अधिकार रखेगा तथा आमदनी और चतुराई के योग से आनंद का अनुभव करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि में स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुख और सफलता प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग से खूब लाभ प्राप्त करेगा और भोगादिक के पक्ष में विशेष रुचि और सफलता प्राप्त करेगा। लग्न में शुक्र के बैठने से अनेक प्रकार की सफलता और मान प्राप्त करेगा। यदि सिंह का शुक्र धन स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो कुछ थोड़े से असंतोष के साथ धन की शक्ति का सुख प्राप्त करे और कुछ वैमनस्यता के साथ कुटुंब का सुख प्राप्त करेगा और कभी कभी धन लाभ अच्छा पाएगा और धनवान इज्जतदार समझा जाएगा तथा कुछ मकान आदि का सुख प्राप्त करेगा और मातृ स्थान के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा, क्योंकि धन स्थान कुछ बंधन का रूप होता है। इसके अतिरिक्त 7वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा तथा जीवन की दिनचर्या को अमीरात और सुखी करेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ और सुख प्राप्त करेगा। यदि कन्या का शुक्र तीसरे भाई के स्थान पर नीच का होकर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो भाई बहन के स्थान में सुख की प्राप्ति करेगा और पुरुषार्थ शक्ति के स्थान में लाभ और आमदनी के कारणों से कमजोरी प्राप्त करेगा तथा मातृ स्थान के सुख में कमी अनुभव करेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि पाएगा और भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म का विशेष ध्यान करेगा, किंतु अपने अंदर की कमजोरी को चतुराइयों के द्वारा छिपा कर रखेगा और अंदरूनी कमजोर हिम्मत रखेगा। यदि तुला का शुक्र चौथे केंद्र माता के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो माता के पक्ष से महान सुख लाभ प्राप्त करेगा और भूमि का बड़ा सुंदर लाभ प्राप्त करेगा तथा बड़ी चतुराई के साथ सुख और आनंद की महानता प्राप्त करेगा और सुखपूर्वक आमदनी का गंभीर लाभ प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से राज्य स्थान को सामान्य मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज के संबंधों से में सुखपूर्वक मान प्रतिष्ठा और लाभ प्राप्त करेगा तथा बड़ी चतुराई के योग से कारोबार के अंदर अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का शुक्र पंचम त्रिकोण संतान स्थान में सामान्य मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में विशेष लाभ और सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में बड़ी सफलता सुख और धन लाभ प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा वाणी के अंदर बड़ी भारी चतुराई तथा कोमलता के योग से सफलता प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के द्वारा धन लाभ की विशेष योग्यता शक्ति प्राप्त करेगा तथा मातृ स्थान का प्रेम और सुख प्राप्त करेगा तथा मकान आदि रहने की सुख शक्ति प्राप्त करेगा। यदि धन का शुक्र छठे शत्रु स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो शांति युक्ति चतुराइयों के द्वारा शत्रु पक्ष में सफलता मिलेगी और मातृ स्थान के सुख संबंधों में कमजोरी और कुछ अशांति का योग प्राप्त करेगा।
और मकान जायदाद के सुख और आराम में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा आमदनी के मार्ग में कुछ परिश्रम, कुछ परेशानी या कुछ परतंत्रता का योग अनुभव करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में सुख और लाभ प्राप्त करेगा। झगड़े, झंझट व परेशानी के कार्यों में सुख का और लाभ का योग प्राप्त करेगा तथा नंसाल पक्ष से सुख प्राप्त करेगा। यदि मकर का शुक्र 7वें स्त्री स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में बहुत सुख और लाभ प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी चतुराई के योग से धन लाभ और सफलता प्राप्त करेगा। घरेलू व मातृ स्थान का रहने के मकान आदि का सुख प्राप्त करेगा और गृहस्थ भोगादिक सुखों में विशेष रुचि और आनंद का योग अनुभव करेगा तथा 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और सुख और चतुराई प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ और धन लाभ की ओर से यश और नाम प्राप्त करेगा, अर्थात लौकिक कार्यों में बड़ी कुशलता एवं योग्यता से गृहस्थ का संचालन करने में गंभीर सुख मानेगा। यदि कुंभ का शुक्र 8वें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो माता के सुख संबंधों में कमी और दुख का योग प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में व मातृ स्थान में कमी होने के कारण दूसरे स्थान में सफलता पाएगा, किंतु घरेलू सुख शांति के अभाव से तथा कुछ कठिनाइयों के योग से धन लाभ का मार्ग स्थापित करेगा और आयु के प्रसंग में सुख सफलता प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या की अपनी स्थिति का संचालन करेगा, अर्थात अपनी स्थिति के अंदर ही सुख के साधनों की प्राप्ति करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से धन भवन को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन को संग्रह करने की परवाह नहीं करेगा और कुटुंब सुख की थोड़ी शक्ति का योग प्राप्त करेगा। यदि मीन का शुक्र 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान पर सामान्य शत्रु गुरु की राशि में उच्च का होकर बैठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और भाग्य की शक्ति से विशेष लाभ प्राप्त करेगा और मातृ स्थान का तथा मकान आदि का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करेगा और घरेलू सुख प्राप्ति के उत्तम साधन भाग्य की शक्ति से ही प्राप्त करेगा और धर्म का पालन सुखपूर्वक आनंद के साथ करेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के सुख साधनों में कमी या कमजोरी प्राप्त करेगा और भाग्य शक्ति की तुलना में पुरुषार्थ शक्ति को छोटा समझेगा, इसलिए भाग्य की शक्ति में अधिक भरोसा और सुख का अनुभव करेगा। यदि मेष का शुक्र 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान में सामान्य मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में बड़ा सुख और लाभ प्राप्त करेगा तथा राज समाज में बड़ा भारी मान और सुख प्राप्त करेगा और कारोबार के मार्ग में बड़ी भारी सुख और सफलता पाएगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी तुला राशि में मातृ तथा सुख भवन का स्वक्षेत्री दृष्टि से देख रहा है, इसलिए माता का गौरव और लाभ प्राप्त करेगा तथा घरेलू मकान आदि का सुंदर लाभ तथा सुख प्राप्त करेगा और बड़ी गंभीर चतुराइयों के योग से बड़ी भारी उन्नति प्राप्त करेगा तथा सुंदरता और सजावट पसंद करेगा। यदि वृषभ का शुक्र 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और सुख प्राप्ति के उत्तम साधन पाएगा। मातृ स्थान का सुंदर लाभ प्राप्त करेगा और सुखपूर्वक बड़ी चतुराई के साथ धन का लाभ प्राप्त करेगा।
और भूमि मकान आदि का लाभ प्राप्त करेगा। तथा 7वीं सुदृष्टि से विद्या और संतान को सामान्य मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या में सफलता और उन्नति प्राप्त करेगा। तथा वाणी से बड़ी चतुराई और सज्जनता युक्त बातों के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा और मंगल पक्ष से सुख और लाभ प्राप्त करेगा। यदि मिथुन का शुक्र 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा विशेष करेगा और खर्च के मार्ग से बड़ा सुख प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में बड़ी कमजोरी प्राप्त करेगा, किंतु बाहरी दूसरे स्थानों में बड़ी सफलता और सुख प्राप्त करेगा तथा माता के सुख में कमी प्राप्त करेगा और मातृ स्थान से संबंधों में कुछ वियोग या अलहदगी प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि के सुख की कमजोरी प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में शीलता और चतुराई से कार्य सिद्ध करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ अरुचि से कार्य करेगा तथा खर्च के मार्ग से प्रभाव प्राप्त करेगा। ये था कर्क लग्न में शुक्र के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।